नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा पाठ जो कि हमारे आज के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आज जैसे कि हम नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक माध्यम है, जो एक दूसरे को जोड़ के रखना चाहता है, जिसे हम एक तरीके से इंटरनेट कह सकते हैं, दूर संचार कह सकते हैं या कम्युनिकेशन कह सकते हैं। जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कहीं न कहीं जाने-अनजाने हर जगह जुड़े हैं। चाहे यहाँ से हमको गाँव में कोई संदेश भेजना हो या कहीं विदेश संदेश भेजना हो। पहले जो होता था डाक के द्वारा होता था, कई कहानियों में कबूतरों के द्वारा भी, पशु-पक्षियों के द्वारा भी। लेकिन आज के समय में ये सब जो चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी आने के कारण बहुत तीव्र गति से देखने को मिल रही हैं। आज पहले मोबाइल में भी अगर हम देखें तो पहले मोबाइल हुआ करता था, तो उसमें सिर्फ़ कॉलिंग फ़ीचर हुआ करते थे। आज देख रहे हैं हम तो स्मार्टफ़ोन्स हो गए, उसमें व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, अलग-अलग तरीके के मैसेंजर जिसके द्वारा हम अपनी बात लिख कर, टाइप करके भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो यही हमारा पाठ है विद्यार्थी मित्रों, दूर संचार। तो आइए हम देखते हैं संचार या कम्युनिकेशन है क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी अथवा संदेश भेजने या प्राप्त करने की विस्तृत व्यवस्था को संचार तंत्र कहते हैं। प्राचीन काल में ढोल बजाकर, आग या धुएं के संकेत द्वारा, झंडा लहराकर या तेज आवाज़ द्वारा संदेश भेजा जाता था। जैसे कि आपने बहुत सारे पिक्चरों में, बहुत सारे मूवियों में देखा होगा या बहुत सारे नाटकों में देखा होगा, तो वहाँ पे ढोल नगाड़े बजाकर गांव-गांव में जाके संदेश देते हैं कि आज इनके यहाँ शादी है, आज इनके यहाँ लड़का हुआ है या आज इनके घर ये सुखद या दुखद घटना घटी है। संदेश भेजने के लिए कुछ पक्षी प्राणी उपयोग में लिए जाते थे। प्रारंभ में परिवहन के साधन ही संचार के साधन थे। समय के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, फैक्स अथवा उपग्रहों के संचार व्यवस्था को अत्यंत गतिशील और सरल बनाया है। मतलब कि आज के समय में समय बदलने के कारण प्रिंटिंग प्रेस आ गई, पोस्ट ऑफिस आ गए, टेलीफोन, फैक्स और उपग्रहों के कारण आज जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये सब के द्वारा आज दूर संचार ये बहुत ही गतिशील बना है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास के लिए संचार प्रणाली ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संचार के माध्यमों के कारण समय की दृष्टि से दुनिया छोटी हो गई है। परिवहन की तुलना में आधुनिक संचार तंत्र ने संपूर्ण विश्व को एक ग्राम में परिवर्तित कर दिया है। मतलब कि परिवहन की तुलना में आज जो आधुनिक संचार है, उसने सभी को, पूरे विश्व को एक ग्राम में परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान आर्थिक विकास आधुनिक संचार तंत्र पर आधारित है। हम पृथ्वी की सतह पर या अवकाश में होने वाली कई घटनाओं को जीवंत लाइव रूप से देखने में सक्षम बने हैं। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के साथ साथ संचार तंत्र राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जैसे विशाल देश में बाढ़, अकाल, भूकंप, चक्रवात, सुनामी तथा मानव सर्जित आपत्ति व्यवस्थापन विकसित संचार तंत्र के बिना संभव नहीं है। मतलब कि आज देश में जब कई बार संकट आ जाते हैं, बाढ़, अकाल, भूकंप, चक्रवात, सुनामी या मानव सर्जित कोई आपत्ति, तब उसके लिए संचार माध्यम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। संचार माध्यम के बिना यह सब संभव नहीं है। अब आइए देखते हैं हम संचार के साधन कौन कौन से हैं। तो संचार के साधन कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत संचार और दूसरा समूह संचार। व्यक्तिगत संचार जैसा कि हम जानते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से यूज़ करते हैं टेलीफोन, सेलफोन, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, डाक सेवा या हरकारा, जिसे कुरियर सेवा भी कहते हैं। दूसरा है समूह संचार तंत्र, जिसमें दो प्रकार हैं, मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र और पत्रिकाएं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आकाशवाणी, दूरदर्शन और फिल्म जगत। आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं व्यक्तिगत संचार तंत्र। व्यक्तिगत संचार तंत्र में टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, डाक सेवा और हरकारा सेवा वगैरह माध्यमों का उपयोग होता है। टेलीफोन 20वीं सदी के प्रारंभ में से मध्यकाल तक यूएसए की तार और टेलीफोन कंपनियों का वहां के टेलीफोन उद्योग का एकाधिकरण था। यूएसए के शहरीकरण में टेलीफोन सेवा के एक निर्णायक परिबल माना जा सकता है। उसके माध्यम से कंपनियां के मुख्यालयों के साथ कामकाज संभव हो सका और उस संपर्क सुविधा के स्थापित होने से कंपनी की उप शाखाएं छोटे शहरों में स्थापित हुई।
प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर टेलीफोन कंपनियों ने अपनी प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए तांबे के तार के बदले ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट का उपयोग करने लगी। मतलब कि पहले जब स्पर्धा नहीं थी तो वो धीरे धीरे चला रहे थे, फिर उसके बाद जब स्पर्धा बढ़ी तो तांबे के तार की जगह वो लोग ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने लगे। परिणाम स्वरूप तेजी से सुरक्षित और दोष रहित प्रसारण संभव हो सका, जिसके कारण आज आप जब चार्जिंग करते हो तो आप देखते हो कि वो चार्जर में आपको करंट नहीं लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग ये लोगों ने स्टार्ट किया। भारत में टेलीकॉम नेटवर्क की नींव 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने रखी। भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे BSNL कहा जाता है, का इतिहास भारत में टेलीकॉम के साथ जुड़ा है। भारत में टेलीकॉम सेवा का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड नाम से पहचानी जाने वाली कंपनी पहले पोस्ट एवं टेलीग्राम डिपार्टमेंट के नाम से जानी जाती थी। 1975 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को पोस्ट एंड टेलीग्राम से अलग किया गया। मतलब कि पहले जो BSNL थी वो टेलीकॉम सेवा के नाम से जानी जाती थी, फिर उसके बाद ये पोस्ट एवं टेलीग्राम से इसको अलग कर दिया गया। भारत में आधुनिक प्रकार के टेलीफोन सेवाओं के विकास में साम पित्रोड़ा का विशेष योगदान है। आधुनिक समय में विज्ञान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास के कारण सेल फोन सेवाएं समग्र विश्व में खूब तेजी से लोकप्रिय संचार सेवा बनी। इस सेवा के कारण व्यक्ति समग्र विश्व के साथ हर पल अपना संपर्क बनाए रख सकता है। स्मार्ट सेल फोन की सहायता से इंटरनेट के माध्यम द्वारा अनेक क्षेत्रों में जानकारी का आदान प्रदान अत्यंत तेज और प्रभावशाली बना है। पिछले 2 दशक में कई निजी विदेशी कंपनियों ने टेलीकॉम क्षेत्र में प्रवेश किया है। मतलब कि आज इंटरनेट और सेलफोन के द्वारा संचार माध्यम बहुत ही सरल बन गया है। अगला है फैक्स। एक स्थान पर रहे कागज के ऊपर की लिखावट या चित्र को वास्तविक प्रतिकृति अन्य स्थान पर कागज के ऊपर फैक्स मशीन द्वारा छापने की प्रक्रिया को फैक्स कहते हैं। फैक्स भेजने के लिए फैक्स मशीन को टेलीकॉम के तार के साथ जोड़ना पड़ता है और फैक्स का अपना अलग नंबर भी होता है। इस नंबर के उपयोग से आने वाली छवि को फैक्स मशीन ग्रहण कर लेता है और दर्शाए गए नंबर की फैक्स मशीन पर छवि उतार देता है। मतलब कि आपको यहाँ पर जो फैक्स भेजना हो, सामने वाले का फैक्स नंबर आपको चाहिए, वो फैक्स नंबर पर आप यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे या फॉरवर्ड करोगे तो वहाँ पर वो उसी छवि में वहाँ पर उतर जाएगा। संदेश आते ही मशीन में छवि प्रिंट होकर बाहर आती है। इस तरह फैक्स द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कागज़ के ऊपर की कोई भी लिखावट या चित्र भेजा जा सकता है। आधुनिक समय में दूर संचार के अन्य साधनों का उपयोग बढ़ने से फैक्स का उपयोग काफ़ी कम हो गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने देखा कि दूर संचार क्या होता है, दूर संचार के प्रकार देखे, जिसमें हमने देखा टेलीकॉम और फैक्स। अब कल के वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेट किस तरीके से दूर संचार माध्यमों को जोड़ने में उपयोगी है, उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।